हेलो फ्रेंड्स, नाउ माय टॉपिक इज शॉर्ट स्टैचर। तो शॉर्ट स्टैचर में क्या हो गया, हाइट ऑफ द चाइल्ड लेस देन थर्ड परसेंटाइल और लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, हाइट ऑफ द चाइल्ड लेस देन थर्ड परसेंटाइल और लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर एंड डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। प्रोपोर्शनेट में मतलब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट रेशियो अनचेंज्ड रहेगा, इसीलिए तो उसको प्रोपोर्शनेट बोले। डिसप्रपोर्शनेट में हो जाएगा अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट रेशियो वो चेंज हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट में अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशियो अनचेंज रहेगा, नाम से ही पता चला। डिसप्रपोर्शनेट में अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट चेंज होगा। Now what are the important causes of each, proportionate and disproportionate? तो सबसे पहले proportionate की बात करेंगे। तो नॉर्मल वेरिएंट होता है, इंट्रायूटेराइन कॉजेज होता है और पोस्ट नेटल और एक्वायर्ड कॉजेज होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेरिएंट को देखेंगे, एक एक करके सारे कॉजेज़ को देखेंगे प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर का। नॉर्मल वेरिएंट में क्या होगा, फेमिलियर शॉर्ट स्टैचर, यानी उसके फैमिली में ही सभी का शॉर्ट स्टैचर है। तो चाइल्ड्स हाइट वो तो लेस देन थर्ड परसेंटाइल ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, ये तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, बट इट इज़ नॉर्मल एज पर हिज टारगेट हाइट। सो पहले वाले में उसके वो डेफिनेशन लिख देंगे जो शॉर्ट स्टैचर का डेफिनेशन है, चाइल्ड्स हाइट इज़ लेस देन थर्ड परसेंटाइल ऑफ एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स, बट इट इज़ नॉर्मल एज पर हिज टारगेट हाइट। नाउ तो फिर जो चाइल्ड का होता है उसमें प्यूबर्टी कैसा होगा, नॉर्मल, क्योंकि उसके फैमिली का ही ये प्रॉब्लम है। चाइल्ड हैज़ नॉर्मल प्यूबर्टी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टैचर प्रेजेंट, नाम से पता चल रहा है फेमिलियर शॉर्ट स्टैचर है तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट स्टैचर प्रेजेंट होगा। और चाइल्ड को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो बोन एज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज होगा। उसके बाद दूसरा वेरिएंट, नॉर्मल वेरिएंट का पहला फेमिलियल था और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इन ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। इसमें क्या होता है कि चाइल्ड्स हाइट इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, हाँ, बट फाइनल एडल्ट हाइट अटेंड इज़ नॉर्मल। तो नाम से ही पता चला है डिले है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, तो चाइल्ड्स हाइट वो लेस देन एक्सपेक्टेड होगा लेकिन सिर्फ चाइल्डहुड में, बट फाइनल एडल्ट हाइट इज़ नॉर्मल। तो चाइल्ड, नाम से पता चला चाइल्ड हैज़ डिलेड प्यूबर्टी, एंड जब चाइल्ड में डिलेड प्यूबर्टी होगा तो फैमिली में भी होगा। तो हिस्ट्री ऑफ डिलेड प्यूबर्टी इन पेरेंट्स, और इसमें डिलेड प्यूबर्टी है तो बोन एज पेशेंट का क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा, तो बोन एज कम होगा इसलिए तो डिलेड प्यूबर्टी बोल रहे हैं। दूसरा कॉज हो गया इंट्रायूटेराइन कॉजेज, वेरी इजी। तो इंट्रायूटेराइन नाम से ही पता चल रहा है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। टॉर्च इन्फेक्शंस भी इंट्रायूटेराइन में होता है, और जेनेटिक सिंड्रोम्स जैसा कि जानते हैं टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और सिकल सिंड्रोम। सिकल सिंड्रोम एक नया है टर्म है जिसमें क्या होता है कि बर्ड हेडेड ड्वार्फिज्म होता है, तो ये सब याद रखना। तीसरा होता है पोस्ट नेटल और एक्वायर्ड कॉजेज। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग मेल न्यूट्रिशन है, किसी को खाना नहीं दोगे तो उसका शॉर्ट स्टैचर हो जाएगा। तो सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग मेल न्यूट्रिशन, और मेल न्यूट्रिशन एग्जाम्पल सीलियाक डिजीज़, या अगर कोई बहुत दिन से बीमार है, एनी क्रोनिक सिस्टेमिक इलनेस एग्जाम्पल क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो उसको भी ये शॉर्ट स्टैचर का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर एंडोक्राइन कॉजेज जैसे ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी है, पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, और कुशिंग सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आइट्रोजेनिक। और किसी पेशेंट में जैसे साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म एग्जाम्पल मैटरनल डेप्रिवेशन, किसी के मदर की डेथ हो गई बचपन में ही तो उसको भी शॉर्ट स्टैचर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारा था प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। नाउ वी कम टू डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर में क्या होता है कि दो तरह का होता है, शॉर्ट, या तो ट्रंक शॉर्ट होगा या तो लिम्ब शॉर्ट होगा। तो अगर ट्रंक शॉर्ट हुआ तो अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट रेशियो क्या होगा, तो ट्रंक शॉर्ट हुआ यानी कि अपर सेगमेंट शॉर्ट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एग्जाम्पल इसका है शॉर्ट मैन में क्लाइंब हाई, शॉर्ट से स्पॉन्डाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया, मैन से म्यूको पॉलीसेकेराइडोसिस, में से म्यूको लिपिडोसिस, और फिर क्लाइंब से केरीज स्पाइन, पॉट्स स्पाइन भी बोलते हैं, हाई से हेमी वर्टिब्रे और बटरफ्लाई वर्टिब्रे। शॉर्ट मैन में क्लाइंब हाई, तो एस शॉर्ट से क्या था, स्पॉन्डाइलो एपिफाइजियल डिस्प्लेजिया। ये सारा बात कर रहे हैं डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर में भी शॉर्ट ट्रंक, यानी पेशेंट का ट्रंक ही शॉर्ट है। तो स्पॉन्डाइलो एपिफिजियल डिस्प्लेजिया, मैन से म्यूको पॉलीसेकेराइडोसिस, में से म्यूकोलिपिडोसिस, क्लाइंब से केरीज स्पाइन, और हाई से हेमी वर्टिब्रा और बटरफ्लाई वर्टिब्रा। तो अब बात करते हैं शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म, यानी कि लिम्ब पेशेंट का लोअर सेगमेंट
कम है, तो अगर लोअर सेगमेंट कम होगा तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज। और इसका नेमोनिक है राव सीसी। राव सीसी, राव फॉर, आर फॉर रिकेट्स, ए फॉर एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ओ फॉर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। सीसी से क्या बोल सकते हैं, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड लाइक कॉन्ड्रोएक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया। थैंक यू।